तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्क मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि गामा रेस से एक्सपोज हो जाने की वजह से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था। हम अपने बचपन में ये सोचते थे कि पालक खाने से बॉडी ग्रीन होती है और इससे हम हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। खैर, ये सब तो अलग बचपना था जो कि एक ना एक बार हम सबको ज़रूर आया होगा। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं 10 साल का था तब मैंने हल्क बनने के लिए हरी पालक खाना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ मैंने हर तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स खाए। इससे मैं हल्क तो नहीं बना, बट कुछ और ही बन गया। मूवीज़ में हल्क को देखने के बाद हम सभी को ये उत्सुकता होती थी कि ऐसे कैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन गामा रेस के कांटेक्ट में आने से हरे पहलवान में बदल गया। तो इस पे एक बड़ा सवाल आता है कि ये गामा रेस होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि एक टॉर्च की लाइट फोटोन की बनी होती है, वैसे ही गामा रेज भी फोटोन की बनी होती है। बट गामा रेज टॉर्च रेज के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल रेज होती हैं। अगर एक ह्यूमन को गामा रेज के कांटेक्ट में लाया जाए तो इससे उसके डीएनए डैमेज हो सकते हैं, और जिसके बाद उस ह्यूमन का डीएनए खुद को जल्दी से हील करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डीएनए में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं और जिसकी वजह से कुछ बॉडी पार्ट खराब हो जाते हैं, या वो पर्सन अपाहिज हो जाता है, या उसको किसी तरह का कैंसर भी हो सकता है। सेम यही चीज़ हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। जब उनकी बॉडी उस धमाके से निकली गामा रेस के कांटेक्ट में आई तो उस वक्त वो कोई म्यूटेंट या हल्क बनने की जगह हैंडीकैप हो गए, और कुछ को तो बुरी तरह से कैंसर भी हुआ था। बट यहाँ हमारा साइंस क्या कहता है? क्या उसके अकॉर्डिंग रियल लाइफ में हल्क को बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सेल्स में डीएनए होता है, आरएनए पॉलीमर एंजाइम उसके पार्ट्स को पढ़कर अलग अलग केमिकल बनाता है जो हमारे सेल्स को काम करने में मदद करते हैं। तो डीएनए में कुछ पार्ट्स एक्टिव होते हैं, कुछ डीएक्टिव होते हैं। तो एंजाइम सिर्फ उन पार्ट्स को पढ़ता है जो कि एक्टिव होते हैं, बाकी एंजाइम्स को वो छोड़ देता है। बट आजकल के साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर की है, जैसे टैलेंस, ZFNs, CRISPR-Cas9, जिसकी हेल्प से आपके डीएनए में एपिजेनेटिक स्विच बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपिजेनेटिक स्विच क्या होता है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये वो टेक होता है जिससे आप किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू आपके डीएनए को एक्टिव या डीएक्टिव किया जा सकता है। और हमारी बॉडी में मायोस्टैटिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि हमारे मसल्स को ज़्यादा बड़ा होने से रोकता है, और इसका एग्जाम्पल हमने कई सारी स्पीशीज़ में देखा है जिसमें उनकी बॉडी के मसल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बट जब रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि इसके लिए GDF8 नाम का जीन रिस्पॉन्सिबल है जो कि मायोस्टैटिन बनाता है। तो जिसकी बॉडी में ये जीन एक्टिव होती है उसकी बॉडी नॉर्मल होती है, और जिसके में ऑफ होती है उसकी बॉडी के मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो भाई लोग, अब आप समझ ही गए होंगे कि बचपन में जिसके डोले बड़े होते हैं वो पावरफुल बॉडी होने की वजह से नहीं, बल्कि जीन्स की कमी होने के कारण होती है। तो अब हमने हल्क मूवी में देखा था कि ब्रूस बैनर के फादर ह्यूमंस की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जीन एडिटिंग के वक्त ही उन्होंने कोई एपिजेनेटिक स्विच बनाया हो, जैसे GDF8 में, जो कि मायोस्टैटिन बनाने में हेल्प करता है, और COL1A1, COL1A2 और CR टाइप जो कि बोन्स को बड़ा बनाने में हेल्प करता है, और प्रोटोन को जीन्स पर भी, जिससे सेल डिवीजन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन पर भी जो कि कैंसर होने से बचा सकता है। अब जब ब्रूस बैनर का जन्म हुआ तो ये म्यूटेशन उसके अंदर आई जो कि उसके फादर से उसको मिली। इसकी वजह से उसकी जीन्स के उन पार्ट्स पर एपिजेनेटिक स्विच बन गए। अब ब्रूस के सिचुएशन में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर थे उसका गुस्सा, क्योंकि ब्रूस ने अपने बचपन में बहुत प्रॉब्लम झेली थी। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ब्रूस के फादर एक शराबी साइकोपैथ थे और हमेशा अपनी बीवी बच्चों से लड़ते थे और ब्रूस को बहुत हेट करते थे, और जो ब्रूस का ख्याल रखती थी वो थी उसकी मॉम, जिसको उसके फादर ने उसके सामने ही मार दिया था। इसलिए उसके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई जो कि गुस्से से भरी और बदले की आग में जलती हुई पर्सनैलिटी, जो कि और कोई नहीं हल्क की थी। अब क्योंकि उसके पास कोई पावरफुल बॉडी नहीं थी जिससे वो पर्सनैलिटी बाहर आ सके, तो वो ब्रूस के अंदर ही रह रहा था, और जब वो गामा रे से एक्सपोज हो जाता है तो उसकी जीन्स का पार्ट GDF8 एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मायोस्टैटिन का बनना बंद हो जाता है जो कि मसल्स को बड़ा कर देता है, और COL1A1, COL1A2, CR टाइप पार्ट ऑफ जीन्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन के ज़्यादा होने की वजह से ब्रूस के बोन्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और इसकी वजह से उसकी हाइट भी बहुत बड़ी हो जाती है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटॉन को जीन्स लगातार ऑन और ऑफ होते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से
उसको कैंसर नहीं होता और उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। अब इस कंडीशन में उसके अंदर की पर्सनैलिटी को एक बॉडी मिल जाती है जो कि अपना गुस्सा निकाल सके, और जब वो पर्सनैलिटी बाहर आती है वो कहलाता है हल्क। और जब आसपास कोई खतरा नहीं होता या उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो सारी जीन्स डीएक्टिव हो जाती हैं, जिससे वो ह्यूमन में चेंज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन निकलता है कि क्या रियल लाइफ में कोई हल्क बन सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, बट आज के जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एक बेहतर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम बड़े आसानी से खुद में चेंजेस ला के हल्क बन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम रियल लाइफ में हल्क बन जाते हैं तो हमारे पास हल्क की कौन कौन सी पावर्स होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हल्क के पास कौन सी पावर्स हैं। तो हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बड़े से बड़े अटैक्स को भी झेल सकता है। साथ ही साथ उसके पास ज़बरदस्त हीलिंग फैक्टर भी है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल चुका है, अपने स्केलेटन से खुद को रीजनरेट कर चुका है। और अगर हम बात करें उसकी एक सबसे खतरनाक पावर के बारे में तो वो है उसका गुस्सा। उसका गुस्सा जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। साथ ही साथ उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जिसके कारण वो कभी थक नहीं सकता। तो अब अगर हम बात करें उसके कुछ मेन पावर्स की तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फोर्स जंप, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, एंगर एम्पावरमेंट, रेट्रोएक्टिव इमॉर्टेलिटी, अंडर वाटर ब्रीथिंग, टेलीपैथिक रेजिस्टेंस, गामा रेडिएशन मैनिपुलेशन एंड एमिशन। इसके अलावा हल्क एस्ट्रल फॉर्म्स को देख सकता है, स्पेस और पानी में ब्रीथ कर सकता है और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकता है। तो अब हम जानते हैं कि हल्क के पास कितनी सारी पावर्स हैं। तो अब हम ये गेस कर सकते हैं कि अगर हम रियल लाइफ में हल्क बन जाते हैं तो हमारे पास हल्क की कौन कौन सी पावर्स आ जाएगी। बट हल्क के मेन पावर्स में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि हमें नहीं मिल सकती। तो वो है रेट्रोएक्टिव इमॉर्टेलिटी। ये पावर हमें इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ओवरऑल हमारी बॉडी का ट्रू फॉर्म एक ह्यूमन है और ह्यूमंस की बॉडी में चेंजेस लाने से जेनेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। उसके बाद है गामा रेडिएशन एमिशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये पावर इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में हल्क बनना है तो हमें अपने जीन्स में वेरिएशन लाना होगा और उसके लिए हमें जीन्स की एडिटिंग करनी होगी। तो यहाँ हम बिना गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुए हल्क बन रहे हैं और मूवीज़ का हल्क गामा रेडिएशन से एक्सपोज होकर हल्क बना था, इसलिए वो गामा रेडिएशन को इमिट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। बट अगर हम खुद को गामा रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि एक ह्यूमन की बॉडी में चाहे जितने चेंजेस ला दिए जाएं उसकी बॉडी में रेडिएशन की एक लिमिट होती है और अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो हार्ट फेलियर जैसे रिजल्ट सामने आएंगे या फिर हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना कि क्या हम रियल लाइफ में हल्क बन सकते हैं या नहीं। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She say, do you